बात है, इससे तो अब आपने आगे और सब आपने जो है बता दिया, हमारे ध्यान में है सब। अब आप बताओ ये कब छोड़ रहा हूँ। और ये जल वितरण कमेटी की बैठक आज जो है कितने साल बाद में होगी, पहले तो मुझे एक बात ये बताओ। जल वितरण कमेटी की बैठक हासनाबाद की विधिवत रूप से कब हुई थी पहले? सर ऐसा है, 2021-22 में हुई वो ऑनलाइन हुई थी। और इससे पहले भी 2019 से पहले ऑनलाइन 2029 से पहले कब हुई ऑनलाइन? नहीं, 2020 में में है। 20 में हुई सर ऑनलाइन। 2006 से लेके 2006 के बाद 5 में संघर्ष समिति द्वारा जो हुआ, उसके बाद 17 में हुई है, 18-19 में 2006 के बाद, 2006 से बांध बंद है। 2006 के बाद में जल वितरण कमेटी की मीटिंग कब हुई है? आप हड़बड़ाहट मत करो, आराम से बता दो। एक्शन साहब उठा लो बगल में। 2009 में हुई है, उसके बाद में 2010 में हम लोग सीएम साहब के यहाँ गए हैं। उसमें गुड़ला पांचना के किसान भी थे, हम भी थे। वो सब आपके पास होगा बेटे? जयपुर का नहीं, 2009 में हुई है, उसके बाद ऑनलाइन हुई थी। इसका आप वहाँ से करौली के यहाँ से हुई थी। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है? आप लोग बैठे हैं यहाँ, तो किस लिए आए भाई आप लोग यहाँ? 2009 के बाद में कैसे हुई है? ये 2020-18 को हुई मीटिंग, आप करेंगे 20 में हुई नहीं। 20 में हुई है ना? नहीं हुई ना 20 में। 5/11/19 को हुई है, 8/7/2021 को हुई है, 28 जनवरी 2022 को हुई है, 4 फरवरी 2022 को हुई है, 28 अप्रैल 2022 को हुई है। आपके पास रिकॉर्ड कुछ नहीं है। आप करेंगे साहब 19 में ऑनलाइन हुई है, कहाँ ऑनलाइन? 20 में तो कोई हुई नहीं मीटिंग इसमें। 20 में ऑनलाइन हुई है। अरे भाई 8/7/2021 को ही वर्चुअल हुई है। जो आपकी 20/11/18 को हुई है, 5/11/19 की है, उसमें क्या आप करेंगे? हुई नहीं मीटिंग 2006 के बाद में। भाई माननीय विधायक महोदय आपसे पूछ रहे हैं कि गत बैठक कब हुई? सिंपल सा प्रश्न है। अब आप लोग जो है मेंबर सेक्रेटरी के रूप में आपका दायित्व रहेगा, आप चीज सही बताएं इसमें। देखिए मैं पहले तो माननीय विधायक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय करौली, सवाईमाधोपुर एसपी साहब और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, वाटर यूज कमेटी के माननीय अध्यक्षगण, सरपंच साहिबान और प्रगतिशील कृषकगण और मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो आप आज की इस बैठक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये 5 बांध की जल वितरण समिति है, 2 जिलों से संबंधित है, सवाईमाधोपुर और करौली। 2003 में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि संभागीय आयुक्त अध्यक्षता में कमेटी जो इसकी है वो तय करेगी। तो उसके बाद में जो मीटिंगों का जहाँ तक प्रश्न है, तो मेरा जो कार्यालय में संदर्भ रिपोर्ट है उसके अनुसार मैंने पता करवाया है। उसमें 20/11/2018 को मीटिंग हुई है, 5/11/2019 को मीटिंग हुई है, 20/11/2018, 5/11/2019, 8 जुलाई 2021,
19 हाँ 21 21 28 जनवरी 2022, 4 फरवरी 2022, 28 अप्रैल 2022 और अभी 19 अक्टूबर 2022। ये तो इसका है। अब जो बेसिकली जो कमेटी है, इसका जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस है या इसका जो है क्या काम करना है, उसका ये दायित्व है कि जो इसकी बांध क्षमता है उसके अनुसार जो पानी की अवेलेबिलिटी है, वाटर यूजर एसोसिएशन है उनके साथ चर्चा करके पानी कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे जाना है, उसके बारे में तय करना है। इससे पहले कमेटी तय करे तो जल संसाधन विभाग जो बांध की मरम्मत जो है इसको देखभाल करता है, बांध का देखता है, मेंबर सेक्रेटरी इसके जो एससी साहब है वाटर रिसोर्स जयपुर से हैं, वो इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। कमेटी के सामने जो है सारी चीजें बताएं कि जल वितरण समिति जो आपका वाटर यूजर एसोसिएशन है उनके चुनाव हुए या नहीं हुए। दूसरी बात, आप क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जो निर्देश है उसके बारे में आप बताएं। तीसरा, जो आपके अगर आप पानी छोड़ते हैं कब पानी छोड़ने की स्थिति में आप। चौथा, क्या आपने नहरों की जो है सबको क्लीनिंग कर दी है, डिसिल्टिंग करते हैं इनका। अगर पानी अब छोड़ते हैं तो क्या टैलेंट तक पानी पहुंच जाएगा, उसकी क्या तैयारी है। आपने आंकड़े सारे बता दिए, पर जो इसका जल वितरण समिति का उद्देश्य है या बैठक का, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सर ये सही है, अभी जो पांचना की बांधों की सफाई का कार्य है अभी नरेगा में चल रहा है। ये बात सही है कि नरेगा में मनरेगा से पांचना नहरों की सफाई का कार्य चल रहा है। और जो आप छठों से ये 15/9/2003 को तो निकला सर ऑर्डर की जल वितरण समिति में, और आप सर कह रहे हैं कि भाई पानी छोड़ने वाली बात है, तो मेरा सिर्फ कृषकों से, क्योंकि अभी सरकार के पास हमारे पास जो पहले वर्क चार्ज स्टाफ बहुत खूब हुआ करता था, लेकिन इस समय वर्क चार्ज स्टाफ विभाग के पास नहीं होने के कारण जो नहरों का जितने भी हेड रेगुलेटर्स हैं या क्रॉस रेगुलेटर्स हैं या जितनी भी सिस्टम हैं, क्योंकि ये 2006 से सिस्टम नहीं चला है, इसलिए मैंने भी नहरों का देखा था तो काफ़ी हद तक नहरों में मतलब नहर के ऊपर से ही लोगों ने रास्ता बना रखा है। ऐसा नहीं है कि भाई नहरें वो नहीं हैं, क्योंकि रास्ते नहरों के ऊपर से भी रास्ते बना रखे हैं। और अभी साहब ने कहा कि W8 पांचना क्षेत्र में तो W8 के चुनाव हो चुके हैं और उनकी जो DC और प्रोजेक्ट कमेटी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं, और पांचना गुल्ला लिफ्ट के लिए चुनाव अभी करवाए गए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने बहिष्कार कर दिया था चुनाव, वहाँ WA के चुनाव नहीं हुए। और मेरा सर सभी, क्योंकि विभाग के मेरा जितने भी वाटर एसोसिएशन हैं, इवन जो WA के अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, हमारा उनसे यही है कि भाई आप इस नहर के अंदर आप जो नरेगा में जो मेरे को अभी बताया गया है कि नरेगा में लेबर भी दी जा रही है, तो बहुत जगह पे लेबर भी नहीं आ रही है। इसलिए अगर नहरों का रीसेटिंग, नहर में जो मेन कैनाल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पानी नहीं चलेगा नहर। हाँ, माइनर्स में कुछ प्रॉब्लम, ऊपर नाम लिख रहा है, क्योंकि मैंने खुद में देखी है, पेज पे लिख रहा है आपका नाम, इसलिए मैं आज आपके टाइम भी मैं देखते हुए आया हूँ कि माइनर्स ऊपर खाली है ना, क्योंकि माइनर्स के अंदर जो बनी हुई है कुछ के लोगों ने काश्तकारों ने, क्योंकि पटड़ा ही नहीं छोड़ा है, जो काश्तकार जो नहरें हैं उनके पटड़े में ही जोत रखा है। तो एक तो ये है कि कम से कम नहरों के अतिक्रमण तो नहीं हो, और सभी किसानों से मेरा यही है कि भाई नहर में अगर पानी छोड़ा जाता है तो आप उसकी DC, क्योंकि पानी आप लोगों के लिए है, इसलिए क्योंकि विभाग के पास में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है आप जो कह रहे हैं। आप तो हमें यूँ समझाओ, जल वितरण कमेटी की जो बैठक होती है वो सम्माननीय DC साहब की अध्यक्षता में तय की हुई है, और जल वितरण कमेटी की बैठक में तय होगा कि भाई पानी
पर्याप्त है या नहीं है, और अगर पर्याप्त है तो कितने हेक्टेयर कितना पानी? कितने हेक्टेयर में सिंचाई हो सकती है, कब इसमें बांध को खोलना है, ये सब चीज़ें जल वितरण कमेटी की बैठक में तय होना था। अब आपने 20/11/18 को, 5/11/19 को, 8/7/21 को, 28/1/22 को, 4/2/22 को, 28/4/22 को, 19/10/22 को, इसमें ये जल वितरण कमेटी की बैठक होना आपने बता रखा है। और 18 से पहले, क्योंकि बांध तो 2006 से बंद है, 2006 से और 2018 के बीच में, तो डीसी साहब के पास वो रिपोर्ट नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मुझे ध्यान है 2009 में, 2010 में हम लोगों ने प्रयास किया था, और उस समय जल वितरण कमेटी की मीटिंग भी हुई थी। उसमें तय हुआ था कि हम सब लोग जयपुर चले सीएम साहब के यहाँ, और गुडला पांचना संघर्ष समिति के लोग और कमांड एरिया के किसान दोनों मिलकर के हम सीएम साहब के यहाँ गए थे। उस समय भी वहाँ मीटिंग हुई सीएम साहब की अध्यक्षता में, निर्णय हुए थे उसमें तय हुआ था कि 28 तारीख को, 28 जनवरी को या 28 दिसंबर, मुझे अच्छी तरह ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन तारीख तय हुई थी कि उस दिन बांध को खोला जाएगा। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा। उसके बाद में जल वितरण कमेटी की बैठक कब हुई, उस वितरण कमेटी की मीटिंग के निर्णय के अनुसार उसने कार्रवाई करी नहीं करी, ये एक तो ये विचारणीय विषय है और डिस्कस का पॉइंट भी है। क्योंकि जब भी हाई कोर्ट में जब प्रकरण चल रहा है और हाई कोर्ट में आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये जवाब जाता है कि साहब बांध को खोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये कानून व्यवस्था क्यों खराब होगी भाई? किसका हक मारा जा रहा है? कौन कानून व्यवस्था खराब कर रहा है? और वो कानून व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? सिंचाई विभाग ने क्या कार्रवाई की? कलेक्टर करौली ने क्या कार्रवाई की है उसमें? जरा हमें पता लगे, हम हाईकोर्ट में बता दें कि साहब कलेक्टर साहब ने ये प्रयास किया, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये प्रयास किया, और इस प्रयास में फला फला व्यक्ति इसमें बाधा उत्पन्न करी, उनके खिलाफ ये FIR है या नहीं है, या कार्रवाई क्या है? आज 2006 के बाद में, आज 16-18 साल बाद में हम उसी स्थिति में बात कर रहे हैं। तो क्यों ये स्थिति पैदा हो रही है? कौन आदमी, हमें पता तो लगे कौन रोक रहा है बांध को। हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन मांगे, आपने एक ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कौन आदमी रोक रहा है बांध? फिर अब आप खोलो बांध। तय होनी बांध खोलने की, भाई बांध खोलो, कौन सी तारीख कर रहे हैं, ये तारीख निर्धारित करो। और अभी ये कह रहे पटली फटी हुई है, आप मेन रोड की पटली संभालिए, आयुक्त साहब बैठे हैं, इसको लेके चलो। किसी ने टच नहीं की, जो मेन नहर जारी है उसमें किसी ने एक कंकर को भी नहीं घुसकाया। जो खेतों के अंदर जो बड़ी हुई है साहब, उसके अलावा जो मेन नहर है उसमें तो पानी जाए साहब। और ये तारीख ही तय होती रहेगी, आए दिन तारीख ही तय होती रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि किसान को पानी नहीं मिलता। और हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया, तो इससे बड़ा आदेश क्या आ गया? साहब, ये सिंचाई विभाग वालों के पास न तो कोई इनके पास रिकॉर्ड है और न इनकी कोई गंभीरता है। ये तो ये सोच करके बैठे हुए हैं कि बांध बंद हो जाएगा, तो अगर जल वितरण कमेटी ये मीटिंग में डिसीजन कर दे कि साहब बांध बंद है, नहरों में पानी नहीं जाएगा, इसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो चुका है, तो वो निर्णय करना है तो वो कर दो। कम से कम हम लोग
आस उम्मीद छोड़ दें, खत्म कर दें, हम इस बांध की तरफ देखें नहीं, देखना बंद कर दें, उम्मीद छोड़ दें, कुछ तो करो। कोर्ट से हटा दो सर इसको, कोर्ट में कोई 5 मिनट है। आप एक बार एसी साहब नरेगा से तो नहर साफ हो रही है, आप बजट स्वीकृत नहीं कर सकते इसके लिए? एक मिनट। उसका नहर क्लीन कर, हर साल होता है लाखों रुपए क्लीन, एक पेड़ भी साफ नहीं होता, ठेकेदार पूरे पैसे खा जाता है। अब कार्रवाई कर दो कोई ठेकेदार के खिलाफ। पिछली बार देखो साफ बैठे आप ये बताओ पिछले 5 सालों से कितने लाख रुपए का ठेका हो रहा है नहर क्लीन करने, इतनी सी बात बताया। 40 घंटा आपके अभी सामने है, 50-50 लाख रुपए का ठेका हुआ है, एक पेड़ निकाला नहीं। इसी हिसाब से कहो सर कि इसको हाना करो, बोलो। अभी महेंद्र सिंह मीणा 5 स्टार डैम कमांड एरिया विकास परिषद का महासचिव, ग्रामोत्थान संस्था का महासचिव। जो हाईकोर्ट का निर्णय हुआ और 8 जुलाई को हमारी जल वितरण समिति की बैठक हुई थी, संभाग आयुक्त ने ली थी, और यहाँ बैठक हुई। यहाँ बाकायदा जिन लोगों ने नहरें रोक रखी थी उन लोगों से हम व्यक्तिगत भी मिले, किसी ने भी हमसे विरोध नहीं किया, खुलनी चाहिए। और फिर उन्होंने 7 दिन का हमें समय दिया था, सब लोग बैठे थे, लेकिन बाद में बदल गए। तो व्यक्तिगत रूप से तो उन्होंने निर्णय किया, और हमने तो नारा दिया था, हमने आंदोलन भी खड़ा किया था 2020 में, सत्याग्रह किया था कि पांचना का पानी और भाईचारा पैदा हो, और संवाद और सहमति और सहकार के आधार पर हम खुलवाएंगे, और इसमें सबका सहयोग रहेगा। और उन्होंने बाकायदा जो सिद्धार्थ जी साहब थे, उनके प्रयास से 2020 में लिफ्ट योजना भी चालू होगी। हमने ये भी कहा वो लिफ्ट भी चालू हो, उनको भी पानी मिलना चाहिए, तो बाकायदा लिफ्ट चालू हुई। लेकिन 2021 में उन्होंने चालू नहीं की। फिर हमने बाकायदा आग्रह किया, फिर विचार किया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए, व्यक्तिगत तो कोई निर्णय कर नहीं पाएगा। तो माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय किया 8 जुलाई को कि नहरें खुलनी चाहिए, तो हमारा तो आप लोगों से निवेदन है, आज बिल्कुल डेट तय करें कि कब खुलनी चाहिए। और रही सफाई की बात, आपकी नहर खुल जाएगी, वो हमारी सबकी गारंटी, हम सफाई करवाएंगे। सरपंच डेट तय करें, यही बात है बस। इसी साहब हमको तो ये जवाब चाहिए कि भाई 15 की नहर में पानी जाएगा। हम आशा छोड़ देते हैं, आज 1 तारीख को जाएगा, और ये इसी साहब का बहाना है कि नहर नहीं है, फलाना नहीं, ऐसा कोई बहाना नहीं, मेरा कोई बहाना नहीं। चाहे वो तो सरकार बंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने तो अभी आया हूँ, फिर भी मैंने आपका एरिया देखा है, ऐसी बात नहीं। मैंने कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज पूर्वी की बातों में मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि पूर्वी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहली बार अभी आया हम पहले भी आए थे क्या? आया मैं पहली बार आके मैं 3 बार आ चुका हूँ। पहले डीसी साहब की मीटिंग में आया हूँ यहाँ, डीसी साहब की मीटिंग हुई थी, तब 5 लाख रुपए के लिए मैं आया हूँ यहाँ। नहर साफ करने को साहब यही है समय, नहर साफ करने का समय यही है कि बारिश के बाद ही भाई, नहरें तो बारिश के बाद ही है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जब आपने 5 लाख नवंबर के बाद ये कोई समय नहीं है साहब, किसान का पानी का समय, ये नहर साफ करने का समय है। आप बताइए सिंचाई विभाग के अधिकारी हो, हम गर्मियों में पानी क्या करेंगे? खेती 16 साल में कितनी बार साफ करी ना पहले तो आप सम्मत बोलो, एक आदमी अपनी बात और बहुत शालीन तरीके से अपनी बात। आप जो कह रहे हैं नहरें सफाई की, ये सही है। नवंबर में ही WDC की बैठक का एक सिस्टम है कि भाई नवंबर में नहरें खुल जानी चाहिए। हम 24 तारीख को डिसीजन ये किया है कि भाई नहरें खुलनी चाहिए, इसलिए यहाँ WDC की मीटिंग मैंने साहब से भी निवेदन करके कि WDC की मीटिंग करवाई जाए, जिससे कि निर्णय हो कि 5 माह की नहरें खुलें। अब बात सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, साहब विधायक साहब भी कह रहे हैं कि भाई हमने पहले सब जगह मिले। मेरा इसमें यही है कि क्योंकि 1973 एक्ट्रेसी से 5 लाख का लिफ्ट भी इसलिए बनाई गई है, जिसमें 1973 एक्ट्रेसी से उनका भी है, उनकी भी ये मांग है कि भाई नहरें खोलनी चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पानी है उस पानी में हम 3 पानी पांचना गुडला और पांचना नहर की में दे सकते हैं। और चूंकि पांचना गुडला लिफ्ट के नहरों में कुछ टूटे फूट था, जो बजट
हमें जितना दिया था उस बजट में हमने 5 नया गुडला की नहरों में के अंदर पंप कुछ खराब थे और कुछ उनकी पाइप भी टूटी हुई थी, वो हमने ठीक करवाई। दूसरा ये है कि भाई सौहार्द की स्थिति बनाई रहे, उसके लिए हमने वो भी काम किया भी पहले उनका वहाँ पे है। अब अभी साहब जो कह रहे थे कि सब अब सरकार ने हमें बजट जितना दिया उतने उसी बजट के अनुसार हमें। दूसरा ये था कि हमने भी मनरेगा से हमने मनरेगा में सवाई माधोपुर से भी करवाए, कलेक्टर साहब सवाई माधोपुर में यहीं विराजमान है, वहाँ से भी हमें मिली है और वहाँ नहरें सफाई हो रही है। ये बात सही है कि नहरें सफाई होने में देरी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई है, ये बात सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देरी नहीं हुई है कि नहरें सफाई होने में, ये बजट के अभाव में हुआ है। हम तो अगर बजट मिलता, आज भी हमने तो मांग की है, मैं तो यहाँ आके चला आया हूँ तब भी मैं मांग करके आया हूँ कि हमें बजट दिया जाए, इवन मैन पावर के लिए बजट दिया जाए या जेसीबी के लिए मैन पावर, जेसीबी एवं मैन पावर के लिए हमें बजट दिया जाए, जिससे भी जो भी नहरें में कहीं ब्लॉक है या कहीं कुछ ऐसी स्थिति है तो उनको हम पानी चलता है उसी समय में हम ठीक करवाएं। पिछले साल दिया था सर बजट, देखो पिछले साल के बाद तो ऐसा है, अब इसलिए ये सरकार ने धीरे धीरे बजट कटौती करना शुरू कर दिया है कि जब आप जो कह रहे हो इसलिए ही कर दिया है। अगर आज भी अगर पैसा मांगते तो लोग भी जो आप कह रहे हो ना, क्योंकि 2006 से आपकी नहरें बंद है होने के कारण से जो पैसा दिया गया है, अगर फिर भी आपने बताया मैं देखूंगा, अगर फिर भी अगर इसके खिलाफ अगर जो वास्तव में अगर ये चीज है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा आपसे ये निवेदन है कि अभी आप बता रहे हो कि गुडला की तरफ भी पानी छोड़ेंगे, वो पंप हमने सही करा दिया, तो आप इधर भी पानी छोड़ दीजिए, इधर भी पानी छोड़, मैन नहर में छोड़ दो, छोटी नहरों में आप बाद में छोड़ दो, मैन नहर में आप पानी छोड़ दो और जो साइड की नहर है उनको सफाई करने के बाद में चलो ठीक है सर, पानी छोड़ सर, हम पानी छोड़ने के लिए तैयार। जो पांचना बांध से जो है जितने भी प्रभावित काश्तकार हैं जिनको अपन कमांड एरिया में पानी देंगे सब इसमें शामिल है। आज की बैठक में सब शामिल है। नहीं, 5 ने गुडला की नहीं, तो फिर 5 ने गुडला वाले क्यों नहीं बुलाया भाई? ऐसा है ना, ये तो है नहीं कि एक एरिया का होगा दूसरा नहीं हुआ है। इससे जो भी जो है काश्तकार है कमांड एरिया वाले जो है इसमें आते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट में बनी हुई है सबकी सहमति से होगी। बात सही है, वो फ्रूटफुल के मैं नहीं, आप अगर निर्णय ले लेते हैं कि साहब हम जो है मैन नहर से इस तरह पानी छोड़ेंगे, कितना पानी छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, उनको कब छोड़ेंगे, वो तो निर्णय तो एक साथ होगा। नहीं उसमें भी सब ऐसा है, सुनो उसमें एक बात है, ये जो गुडला पाचना लिफ्ट का जो काम है इसका प्रोविजन ये हुआ था उस समय कि जो डेड स्टोरेज है 240 MCFT, क्योंकि जो कमांड है लाइव स्टोरेज तो पूरा के पूरा हक कमांड का है, और कमांड जितना पैक हुआ, जितना आपके पास पानी था उपलब्ध 2150 MCFT का बांध है, तो कितनी जमीन सिंचित हो सकती है उसका आपने कमांड तय कर दिया। तो लाइव स्टोरेज जितना भी है वो पूरा के पूरा कमांड का हक है। आप मानते हैं नहीं मानते इस बात? मानते हो ना? बांध और बांध के बाद में कमांड का हक है वो पानी। ये तय हुआ कि साहब इनकी लिफ्ट की मांग जो है इन्होंने उठाई, और सहानुभूति के तौर पे सरकार ने ये बात मान ली उस समय कि हम लाइन में से तो कट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर लाइन में कट करते हैं तो कमांड कम करो आप। तो फिर ये तय हुआ था कि डेड स्टोरेज जो रहेगा 240 MCFT पानी, उसमें से ये जो नया हम कमांड बना रहे हैं, लिफ्ट बना रहे हैं, इसमें से पानी दिया जाएगा। तो अभी लाइव स्टोरेज में उनसे पूछने की क्या जरूरत है डीसी साहब? आप लाइन में छोड़ रहे हो पानी। बोलिए नहीं सर, लाइव का तो 1565 जो पानी है वो तो 9985 हेक्टेयर सीसी के लिए कमांड एरिया के लिए है, ठीक है। अब बताओ इसमें से किससे पूछने की जरूरत है?
हम उनसे क्यों पूछें? WDC की मीटिंग में तो सर आज यही है ना। बिल्कुल, हम कमांड के लोग बैठे हुए सब। आज अभी तय करो, और डीसी साहब बैठे हुए, कलेक्टर साहब बैठे हुए, ये तय करिए। आप बताइए भाई, आप ऐसा है अभी क्या कर रहे थे? नहीं सर, मैं मेरा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं देखिए ऐसा है, साधारण रूप से बात करिए आप, जो चीजें सही बताइए, आप फैक्ट कंसील मत करिए। आप कह रहे हो कि साहब वो कमेटी एसडीएम के अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और वो तय करेगी, उसके वो तय करेगी, उसके बाद में हम तय करेंगे, यही कह रहे हैं। तो फिर अभी आप कैसे आत्महत्या करेंगे? आप चीज बताइए, मेंबर सेक्रेटरी पानी आपको देना है, हम तो तय कर लेंगे। देखिए माननीय विधायक महोदय बैठे, आप भी बैठे हैं, हम तय कर देंगे 30 नवंबर से पानी देना है पूरे उद्यान के लिए। क्या 30 नवंबर से पानी दे देंगे आप? हैं? नहीं, फिर उसमें पांचना गुल्ला वाला इशू नहीं आएगा। पासना गुल्ला का आएगा सर। फिर ये क्या बात करिए आप? उससे पहले मुझसे भी बात तो नहीं, पर सुनिए जरा, एक मिनट चुप रहो तुम लोग सब, बिल्कुल चुप रहो। मैं साफ से बोलेंगे। आप देखिए ऐसा नहीं, सुनिए, आप बोर्ड में बात मत करिए, आप स्पष्ट बात करिए सर। हम नहीं, पर आप देखिए अभी तो आप कह रहे हैं माननीय विधायक महोदय पूछ रहे हैं, तब आप कह रहे हो सब दे देंगे, उनको जरूरत नहीं है। अब जब मैं पूछ रहा हूँ, मेरे साथ मुझे भी पूछना पड़ेगा भाई। आप मैंने पूछने की बात नहीं की सर, मैंने पूछने की बात मतलब कि उनका मेरा सर निवेदन ये है कि जो 1455 MCFT पानी है, इस MCFT पानी में 9,985 हेक्टेयर के लिए सरकार ने पांचना गुल्ला लिफ्ट बनाई थी कि भाई आप डेड स्टोरेज करें। लेकिन सर मैं इसमें निवेदन कर दूं कि डेड स्टोरेज के लिए कोई भी स्कीम नहीं बनाई जाती है, कोई भी चीज। ये बात ये कागजों में हमारे पास कहीं भी नहीं है कि भाई जो पांचना गुल्ला लिफ्ट बनाएगी वो डेड स्टोरेज में है। लेकिन ये बात सही है कि क्योंकि पांचना गुल्ला लिफ्ट का जो 1973 हेक्टेयर से डिसाइड किया गया था, तो वो पांचना गुल्ला क्योंकि एक सिंगल सिर्फ करौली जिले के लिए, इसलिए उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी अपन बात करें तो SDM की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होगी। और चूंकि ये जो 9,985 हेक्टेयर सीसी पानी है, ये 2 जिलों में जा रहा है, करौली और सवाई माधोपुर में। इसलिए जो उनकी जो WDC की मीटिंग है वो DC साहब की अध्यक्षता में। आपको 1900 हेक्टेयर का जो नया आपने बनाया है 1973 हेक्टेयर का, उसमें अगर पानी छोड़ने की बात है तो आप उनसे बात कर लेना, गुल्ला पांचना वालों से। हमारी जो मेन मुख्य नहर है उसमें क्यों बात कर रहा हूं उनसे? मुख्य नहर में पानी छोड़ो आप। मुख्य नहर में पानी छोड़ने में आपको केवल कमांड के लोगों से बात करने की आवश्यकता है, माननीय DC साहब से बात करने की आवश्यकता है, कलेक्टर साहब से बात करने के, जो सब बैठे हुए हैं, करो निर्णय। नमस्कार सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो अभी ऑलरेडी डिस्कशन चल भी रहा था। सर मेरा एक सुझाव है सर इसमें, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये मुद्दा काफ़ी पुराना भी है सर, और इसमें पहले भी एक बार प्रयास किए जा चुके हैं। पिछले साल सिद्धार्थ सिंह सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी कराई गई थी यहाँ पर DC साहब की अध्यक्षता में। निष्कर्ष सर चाहे जो भी हो, परंतु जैसे आपसी सौहार्द की बात सर हम लोग कर रहे हैं, और हम सभी ये चाहते हैं कि जो पूरा क्षेत्र है सर ये अच्छे से कार्य भी करता रहे सर। मेरा एक सुझाव ये है सर, क्योंकि पानी तो वही है सर डैम के अंदर, चाहे वो आपके यहाँ जाए, चाहे वो हम लोग पांचना गुड्डा लिफ्ट की बात करें सर। मेरा एक सुझाव ये है कि क्यों ना हम लोग सर एक कॉमन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की मीटिंग कर लें सर शॉर्ट नोटिस पे, और उसके अंदर सर हम लोग दोनों पार्टी को बुला लें और उसमें सर ये डिसीजन लें। ये सुझाव है सर, आप इसके ऊपर। आपका सुझाव ठीक है, लेकिन आपने क्यों नहीं बुलाया आज ही? हमें एक दिन मुश्किल हो रहा है। बात सही है सर, मैं ऐड कर रहा हूं। अपन पानी उनका आज ही चालू कर दो और उनको ज्यादा पानी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनको ज्यादा पानी दे दे, पर या नहर खोल दे। वो आपका बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कह रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है आप ऐसा ऐड कर रहे हैं, परंतु मेरा ये सुझाव इसीलिए है क्योंकि सरकार के अंदर हर चीज के लिए प्रोसेस होता है। जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की मीटिंग करानी ही है हमको, तो जैसे आपकी आज ये मीटिंग हो रही है, अपन लोग अलग अलग ना करा के हम साथ में कराना चाहते हैं। जैसा आप कह रहे थे कि हमने इंडिविजुअली उनसे बात करी, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, हम भी इस चीज का स्वागत करते हैं। परंतु अगर आमने सामने बैठ के बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखो कलेक्टर साहब ऐसा है, हाँ ऐसा है, वो तो ऐसा है वही तो कलेक्टर पूछ रहे हैं, वही तो पूछ कलेक्टर साहब, गुडला पांचना क्षेत्र के कुछ लोग हैं,
काश्तकार, वो काश्तकार जो उनकी अगर कोई वाजिब मांग है, उन्होंने पहले आपत्तियां रखी। हम जानते हैं जिस तरह वो भी काश्तकार है, उनको पानी की जरूरत है, चाहे वो कमांड से रह गए, लेकिन उन्होंने मांगा तो सरकार ने उनको पानी दिया, लिफ्ट दी। लेकिन अब एक बार जब तय हो गया और लिफ्ट का काम सरकार ने उनका कहे अनुसार, ये बिल्कुल तय था कि हम 240 MCFT हमारे पास ये डेड स्टोरेज से ज़्यादा हम 1 हेक्टेयर में पानी नहीं दे सकते, और इसमें जितना सिंचित होगा एरिया उतना हम कमांड कर देंगे। तो 1973 हेक्टेयर का कमांड कर दिया उन्होंने, वाटर लॉस भी कम कर दिया सर इसमें, जो कुछ है। अब वो आपने तय कर दिया, तो उसके बाद में अभी मैं ये कहने लग जाऊँ, दिल्ली बॉम्बे की जो है ट्रेन हमारे यहाँ होकर के गुजर रही है, हवाई अड्डा जयपुर में मैं कहने लग जाऊँ कि साहब पहले यहाँ जो है गंगापुर में हवाई अड्डा बनेगा, तब हम जो है हवाई जहाज उड़ने देंगे, ट्रेन उड़ने देंगे, ट्रेन चलने देंगे। ये ऐसी अनर्गल जो बातें हो रही है, ये यहाँ के गोडला पांचना के लोग तो कर नहीं रहे, ये किसान नहीं कर रहे वो बातें, और लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, प्रशासन वो तमाशा देख रहा है। अब ये हम कहाँ तक इसको सहन करें, कहाँ तक बर्दाश्त करें इस बात को। हम सब चीज़ें आपकी मानने को तैयार हैं, प्रशासन की हर बात को हम मान रहे हैं। आप उनको पानी दे दो, जितना उनका कमांड बना है उतना उनको दे दो। हमारी मुख्य नहर में जो पानी छोड़ने की बात है, उसमें उनसे पूछा जा रहा है, क्यों भाई? उनकी बात के लिए, उनको पानी देने के लिए आप उनसे तारीख पूछ लो, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए आप मीटिंग कर लो। हमारी मुख्य नहर में पानी छोड़ने के लिए उनका कोई ना तो कोई हक बनता है, ना उनका कोई उसमें लेना देना है। हमारा पानी छोड़ने का आप निर्णय करो, इसमें इधर से उधर यूं उलझाओ मत, इसको तारीख तय करो। 8 तारीख हाई कोर्ट में वापस है। सर मैं जो अपना सुझाव दे रहा था वो बेसिकली जो डिस्कशन निकल कर आया बीच में से, और क्योंकि ये प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं, और जो सौहार्द की बात करी थी सर, मैं उस कंटेक्स्ट में अपना सुझाव दे रहा था। और मैं तो सर अभी भी बात पूछने की नहीं है सर, क्योंकि हम सभी इस चीज़ से वाकिफ हैं कि ये 15 साल से मुद्दा अटका हुआ है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में ही सर हम लोग ये मीटिंग भी कर रहे हैं आज की तारीख में। और हम लोग का सर जो मंशा है वो भी कोई छुपी नहीं है। अगर मंशा नहीं होती तो आज शायद हम यहाँ बैठे भी नहीं होते। बस प्रयास सिर्फ ये है सर कि सब साथ में मिलकर चलें, और सौहार्द की जो भावना है जो कि अभी बताएगी उसी को सर मेंटेन करके रखें। तो वो अगर आमने सामने बैठ के बातचीत हो जाती है सर, तो बहुत बातें क्लियर हो जाती है। लेकिन ये तो आज बस उस चीज के लिए आज हम तो पहली बार ये ऐसी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो हमारी तो उनके साथ ही मीटिंग हुई है। मैं भी यही कह रहा हूं, हमारे कभी भी देखो विचार अलग अलग हो सकते हैं। किसान है तो अपनी मांग भी रखेंगे, वो लोग भी रखेंगे। इसमें कोई हमें कोई इसका गिला शिकवा नहीं है कि वो मांग क्यों रख रहे हैं। अपनी बात वो कह रहे हैं, हम हमारी बात कह रहे हैं। अब निर्णय प्रशासन को लेना है, तो वो कोई आमने सामने बैठ रहे हैं तो हमारे कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है। कोई ऐसा नहीं है कोई आमने सामने बैठ रहे हैं हम लड़ाई, हम तो बराबर मीटिंग कर रहे हैं। हर बार मीटिंग जो हुई है वो जॉइंट मीटिंग हुई। पहली बार मैंने तो पूछा भी पहली बार वही कर रहा हूँ। पिछली बार जो 2021 में जल वितरण समिति की बैठक हुई थी, ये तो वो बैठक तो बता रहा हूँ आपको, वो तो सारी जो है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे उसकी पालना हुई है। जल वितरण समिति की लास्ट बैठक 8/7/2021 को ही तो जॉइंट थी ना, उसमें सभी थे। माननीय विधायक महोदय का वर्जन है, उसमें उनका ही वर्जन है। और उसमें जो है निर्देश जो ये हुआ था कि 5 दिन में बात कर कलेक्टर करौली को अवगत कराने के हेतु कहने पर गुणना अधिक समय आएगा। इस पर सम्मान आयुक्त द्वारा कहा गया है कि अन्य साथियों से बात करके शीघ्र लिया गया निर्णय से कलेक्टर करौली को अवगत कराना, ताकि कमेटी समुचित रूप से इस बाबत निर्णय ले सके। 8 जुलाई 2021 को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये हुई। मैंने भी आप जो फरमा रहे हैं वही आती सीधा प्रश्न यही किया, मैंने कहा इनको क्यों नहीं बुलाया। तो माननीय हमारे जो सदस्य सचिव इनका कहना था कि साहब उनके लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो तय करती है इसको। तो उपखंड अधिकारी जब ये जो डीसी की कमेटी है, पहले भी जब साथ हुई है तो साथ बैठ के तब ये पता है कि इस तरह का सेंसिटिव विषय पहले अपन 2-3 बार बात कर चुके हैं। और हमारी जैसा माननीय विधायक महोदय का आप भी कह रहे हैं
कतई ये मनसा नहीं है कि हम पानी नहीं छोड़े, पानी छोड़ना चाहते हैं और उनको भी हमने ऐसा नहीं है। अभी जो पिछली मीटिंग 19 अक्टूबर को हमने की है, उनके साथ 2-2.5 घंटे बैठ के बात की, उनको सारी चीज़ समझाई और जो बेसिकली जो गाँव छूट रहे थे उसके लिए ऑलरेडी जो है इनका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, वो शामिल कर लेंगे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि साहब आप हमारे जो माइनर नहर है उनमें पानी पहुँचा देंगे, ये आप हमारे को एश्योर कर दीजिए। कमेटी में मीटिंग में हमने ये तय किया था, उनके 2 आदमी होंगे, जल संसाधन के होंगे, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे, जॉइंट विजिट करेंगे और वहाँ जो है किस तरह से पानी पहुँच जाएगा उसका एक एंश्योर करेंगे। ये तय हुआ था। तो ऐसा नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं हम उससे बाध्य हैं, हमारे को पालना करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा पानी। हम नहीं चाहते भी में जो है अगर मान लीजिए हम चाह रहे नहीं चाह इसको इन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सर्वोपरि है। तो अब हम ये चाह रहे हैं जैसा कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जब सौहार्दपूर्ण वातावरण अपने रहा है, अब तक अपने 2006 से अपन पानी नहीं छोड़ पाए, तो मेरा अनुरोध आपसे निवेदन रहेगा एक बार उनको जो है एक जॉइंट मीटिंग रख ले, शॉर्ट रख ले, 2-3 दिन में रख ले और शॉर्ट रखे अपन तय कर लें उसको। मीन वाइज लेकिन ये इसको एश्योर करें कि मीन वाइज ये एश्योर करें हमारे को कि ये पानी कब तक छोड़ने की स्थिति में होंगे, फिर ये उसमें इधर उधर नहीं हो कि साहब इस तारीख को नहीं छोड़ेंगे, हमारी नहर की सफाई नहीं हुई, हमारा वो नहीं हुआ, ये साहब उसमें अतिक्रमण कर रखा है, ये नहीं कर रखा है। ये आपसे मैं एश्योरेंस चाहूंगा। मीटिंग तो हम 2 दिन बाद वापस रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर आप जो बात करें एकदम सोच समझ कर करें और उसके बाद में फिर आप करते ही सर आप फिक्स कर दोगे? नहीं वो तो मैं तो कर देंगे, वो तो डेट तो फिक्स कर देंगे, तो जब आप कहेंगे तो फिक्स कर देंगे। आपकी बात मानेंगे सर? नहीं वो तो इशू, वो कोई दिक्कत नहीं, डेट तो आप सब कहेंगे। जो डेट फिक्स होगी थी साहब उस दिन तो पानी छोड़ रहा है। नहीं देखिए ऐसा है, मैं भी जो है ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि हमने तो डायरेक्शन नहीं दी सभी की जॉइंट मीटिंग करें, अपन जब ये सारा कुछ कर रहे हैं आमने सामने बात करें तो निष्कर्ष पहुंचेगा। यानी वो देखिए पहले नो डाउट जो हमारी 1-2 मीटिंग हुई उसमें इस बात पर एडमिट थे कि नहीं साहब सारे गाँव को जब तक नहीं देंगे उनको कई चीजें क्लियर नहीं थी कि साहब हमारा पहले जो इनिशियल हुआ था उसमें सारे गाँव जोड़ने का था, जो वहाँ पर एनओसी मिली नहीं, वो जो है जो इनकी डीपीआर थी वो टर्न डाउन लगी 2010 में। वापस जो इन्होंने जो सारा कुछ किया और 231 कितने लाख की हैं वो ऑलरेडी जो है सैंक्शन होगी, उसको उन्होंने कह भी दिया कि ठीक साहब अगर इस तरह की बात है तो जो बेसिकली जो उससे माइनर से जितना गाँव को पानी मिल रहा है उसके लिए वो थोड़ा एग्री थे। तो हम ये चाह रहे थे कि एक बार जॉइंट बैठ के बात कर लें, उसको कोई दिक्कत नहीं सर। हमारी तरफ से हम ये कह रहे हैं यदि आप उनको ज्यादा भी पानी दे तो दे दे, वो खेती में ही तो देखिए पानी, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात अगर नहर का तो तुरंत ही आप एक पानी दे दो सर, 1 दिन में कर दे, 2 दिन में। ये जो है उसमें अपन मान लीजिए तारीख भी तय कर लें और पता लगे कि साहब जो है वो नहर में तो पानी नहीं जा रहा, एक ट्रायल रन अपन चाहे तो इनसे करवा सकते हैं कि पानी कहाँ तक गया है उसमें। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि 15 साल से नहरें चली नहीं, कई जगहों पे टूट फूट, वैसे चलती हुई नहर में भी टूट फूट हो जाती है और इन लोगों ने अभी सफाई और वो सारा कार्य तो ये लोग करवा ही रहे हैं। कुछ जगहों पे इन्होंने बताया कि जैसे उस पे ऊपर रास्ता ही बना दिया, इस प्रकार के कुछ ना कुछ हो सकता है। जीरो चैन तक एक भी अतिक्रमण नहीं है कहीं पे। मेन ऐसा है कि बहुत सारी चीजें तो बहुत सारी इश्यूज तो ऐसे हैं जो कलेक्टर साहब और डीसी साहब और हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी अगर इसमें गंभीरता से अगर प्रयास करते, ऐसा नहीं है कोई हठधर्मिता, उन्होंने उनके कई चीजें उनके समझ में भी नहीं आ रही है, लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया समझाने का। ऐसी मीटिंग हुई, किताब को बंद करके और चल दिए, कोई कार्रवाई नहीं। कलेक्टर साहब को कोई प्रायोरिटी नहीं है, डीसी साहब तो कोई बुलाने से अब मीटिंग में आएंगे। गंभीरता इशू की जो मुद्दा है उसकी गंभीरता नहीं है, वो गंभीरता अगर रखते तो उन किसानों को बुला करके समझाइश करते, आपके ऑफिस में बुलाते, क्या वो कहना चाहते हैं, जैसे पहले समझौता हो गया था
वो अच्छी तरीके से पता है उनको कि 13 गांव को ही पानी मिलेगा। अब कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जगह ये 39 गांव, ये 45 गांव, ये 40 गांव, तो अब ये पानी कहां से आएगा? उसकी भी बात जब उस समय करी, राम लुबाया जी उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको लेकर के आए हम यहाँ करौली में, उनके सामने बातचीत हुई थी, लिफ्ट का योजना बन गई। अब दोबारा ये बिल्कुल पक्की बात है, सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है। चंबल से पानी लिफ्ट करने का हमने बजट में घोषणा करवा रखी है। चंबल पांचना जगत का काम हाथ में लिया जाएगा, उसकी डीपीआर बनकर के तैयार होगी और डीपीआर पे आपका सिंचाई विभाग, आप अगर पता करोगे आपके चीफ इंजीनियर से और एडिशनल चीफ इंजीनियर त्यागी से, अभी आप पता करो वो काम बिल्कुल लगभग तैयारी पे, उस पर सरकार काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और पैसा सीएम ने कहा कि कितना भी पैसा लगेगा हम देने को तैयार है। अब ये चीज आप किसानों को बताओ तो कोई मामला सुलझे। सर ये बात बताई डीसी साहब ने, पिछली जो मीटिंग हुई थी 5 लाख गुला लिफ्ट की, उस 5 लाख गुला लिफ्ट की मीटिंग के अंदर डीसी साहब ने उनको अवगत कराया था कि 5 लाख जगदर लिफ्ट के लिए सरकार ने घोषणा की गई है, जिसके अंदर चंबल से पानी लेकर के और जो भी पानी होगा उस पानी में दिया जाएगा साहब ने। और ये भी बताया था कि ईएनटी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल सब कुछ ठीक है। 35 करोड़ रुपया पिछली बार भद्रावती के लिए पैसे सैंक्शन हुए थे बजट में, उसका काम चल रहा है 36 करोड़ रुपए। तो ये काम आप समझा करके उनको करते तो आज हमारा इसके निर्णय हो जाता। अब आज हमारे सामने बैठे होते वो, तो हम उनसे कुछ कहते, वो कुछ कहते, कोई बात नतीजा निकलता। अब आपने बुलाया नहीं उनको, अब इसमें फिर तारीख लो, तारीख तो हमारे तो एक दिन मुश्किल हो रहा है अभी। देखिए माननीय विधायक महोदय कर रहा हूँ, जो पहली बैठक हुई थी हमारी, उस वक्त तो उन्हें यही पता नहीं था कि हमारा साहब जो ये प्रोजेक्ट बनाए, हमारे को आसाद दिया, समझौता दिया, ये साहब आप पानी नहीं दे रहे हो, वो सारा इनके पुराने फाइल खंगलवाई हमने देखा। और उस समय ये चीज आई कि साहब जिसकी बात कर रहे हैं वो तो टर्न डाउन 2010 में हो गया था, उनको कम्युनिकेट ही नहीं हो पाई थी पहली बात। फिर हमने जो ये चीज गवर्नमेंट तक पहुंचाई कि साहब ये तो इस बात पर ये जो इशू हो रहा है, तो वो फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना शुरू हुई। और जो लास्ट मीटिंग हमारी 19 अक्टूबर को हुई है, उसमें उनके साथ मैं बता रहा हूँ 2 घंटे हमने बात की, डिटेल में चर्चा हुई। वो उस चीज के लिए मान भी गए कि हाँ साहब ठीक है, अगर ये आप इनको भी ले रहे हैं, बाद में लगेगा कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है साहब, जितने गाँव में आप पानी दे सकते हैं उतना देते रहे। उन गाँव पहुंचा ही नहीं पहुंचा, उसको आप एश्योर कर दीजिए हमारे तो आप करो 19 गाँव का, वही मैं कर रहा हूँ। और उसमें यही कहा था इनको कि आप जाएंगे वहाँ देखेंगे टेल एंड तक पानी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब ऐसा है बीच में आप होगी, ये सिंचाई विभाग बहुत इस है, ये तो बिल्कुल पक्का है कि मामला उलझा हुआ है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई विवाद नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान के युद्ध हो गया, फिर विवाद जो है बातचीत से सुलझ गया। हम तो किसान हैं, कम बेसी लेकर के उसको बातचीत को जो है सुलझा लेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रयास हो ही नहीं रहा है। जब 2010 में जब टर्न डाउन हो गया वो प्रस्ताव और आप 2022 तक उनको कन्वे नहीं कर रहे हो, समझा नहीं रहे हो कि आपका ये जो मांग कर रहे हो ये मांग आपकी जायज नहीं है, फिर क्या क्या किसको रोए हम? 5 लाख गुला लिफ्ट के पता है सब लोगों को, क्या क्या पता नहीं, गलत बात मत करिए, आपको पता तो नहीं कुछ। बोलिए, आप बोलिए। पहले वाली में नहीं आई थी, तो फिर आप जो पता ही नहीं था आप क्यों कह रहे हैं? फिर आप उसमें बात निकल के आई। बोलिए साहब बोलिए, नहीं था ना पता उनको? सर मैं निवेदन करता हूँ सर, जैसा आप कह रहे हैं कि उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए थी सर। हम लोग इस साल में सर 5 से 6 बार मीटिंग कर चुके हैं सर, जब से मैंने भी ज्वाइन किया है। डीसी सर ने भी साथ में ज्वाइन किया था और उसमें ये बातें निकल कर आई सर, जैसा डीसी सर ने बताया कि उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए सर। ये बातें उनको समझाई भी है, बताई भी है। इनफैक्ट उसी मीटिंग में बात आई थी कि नरेगा में कार्य आप स्वीकृत करा लें सर। हमने प्रायोरिटी पे लग के नरेगा के कार्य स्वीकृत साहब कराए। आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल जायज है सर। और लेकिन एक मिनट, आप देखो ऐसा है, 2 बार 5 बार मत गिनाओ। अगर हमको 20 बार बात करनी पड़ेगी तो 20 बार करेंगे, 40 बार बात करनी पड़ेगी 40 बार करेंगे। हमसे बात करनी है, उनसे बात करनी है। आप इसका बातचीत करके रास्ता निकालोगे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई नहीं निकलेगा रास्ता। लेकिन अब आप इसको ठंडे बस्ते में पटक करके और फिर आप ध्यान नहीं दो, फिर आप फिर जो है बरसों में फिर कोई मीटिंग मैं निवेदन करूँ आपसे, उस दिन मीटिंग में ये भी उन्होंने कहा था
कैसा हमारी 24 अक्टूबर को जो है 5 नवाद में मीटिंग होती है, वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, इसका हर साल होती है उसकी, और मीटिंग में हम सारे इकट्ठे होंगे, वहाँ सारा कुछ करेंगे। वहाँ हमारे अधिकारी भी गए, सारा कुछ गए, बात भी की उनसे। अब वो ठीक है, 1-2 आदमी नहीं आ पाए, कुछ नहीं, उनका निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन जो इस चीज़ के लिए प्रिंसिपली तैयार थे, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि साहब चलिए आप 39 गाँव मत दीजिए, पर 19 गाँव में जिन्हें आप दे सकते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ये कमिट कर रहे हैं इतना 200 MFT जो है उसको दे देंगे, उतना आप पहुँचा देंगे नहीं पहुँचाएंगे, ऐश्वर्य कट वाली बात है। तो मीनवाइल आपसे ये जो है मैं निर्देश दे रहा हूँ आपको, वैसे साहब आप ये एक्सरसाइज 1-2 दिन में कर लीजिए कि आप कितना टेल एंड तक पानी पहुँचाएंगे, आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ रुकिए आप, वो आप जयपुर जाना छोड़िए, पहले हमारी मेरी प्रायोरिटी है इसको। आप उनसे जो है जो जहाँ तक उसकी वाटर यूजर एसोसिएशन की बात है, उनके चुनाव करवाने की बात है, वो आप करवाइए, और उसके बाद में हैं नहीं बहिष्कार तो समझा ही नहीं भाई, बहिष्कार क्या समझा काम अपने करेंगे, नहीं क्यों बहिष्कार की साथ आपने किया, क्या ग्राउंड है, क्या पानी नहीं लेना उनको, किसने बात की, नहीं किससे बात की आपने, जो वहाँ के जो काश्तकार कमांड लेने वाला जिनकी खेतों में जाएगा पानी, आप फिर किस ग्राउंड पर बहिष्कार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं सर ये जो एसोसिएशन बना रहे हैं, ये हमारी यूनियन के अंदर आप जो है फूट डालने की कोशिश करें, ताकि वो जो आदमी आप इलेक्ट कर रहे हो अपने साथ मिला करके और नहर खुलवा। भाई ऐसा है, देखिए आपको नहीं, वो तो उनको वो फिर कंफ्यूजन वाली बात है, उनको ये चीज स्पष्ट करनी पड़ेगी कि ये वाटर यूजर एसोसिएशन है, जो कमांड एरिया वाला है, जिनके खेतों में पानी जाएगा उनकी है, उसमें बाहर का आदमी नहीं आ सकता, जो यूजर है वो रहेगा। तो फिर इसे फूट डालने जो डीसी साहब कह रहे हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा खातेदार कौन है, यस, खातेदार के व्यू क्या है, क्या उसको कोई आपत्ति है, अब खातेदार को तो आपत्ति है नहीं, और कोई वहाँ भुसावर और भरतपुर का आदमी आकर के साहब मुझे दिक्कत है, तो अब उसकी बात मानेंगे कि इस खातेदार की बात मानेंगे हम? और सर इंडिया के आदमी आ रहे हैं कि सर जो बैन नहर है नहीं, इसमें हमारे लाइट के जो गांव है वो भी गुजरों के गांव। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे हमारे किसान टूटते पानी कोई के खेत में पास होके जा रहा है, वो कोशिश करता है पहले में, तो अब आप 1 दिन में 2 दिन में फाइनल कर दो, हमारी मेन नहर से पानी उनके गांव में चले जाते बेचारे का बात है। तो एक बार नहर को तो साफ डंडो तो तोड़ो, 2 दिन में तोड़ दे तो मीटिंग रख ले, 2 दिन की बेभाई में बता दे, हमारा कोई उनका ऑब्जेक्शन नहीं, कोई हमारी लड़ाई नहीं, कोई बुलाए फोन में डेट कर दे साहब, आप कब तक कर देंगे? पंचायत बनी है, उसको नोटिस नहीं दिया आज ऐसे नहीं है, आज तो फिर मैंने पहले भी अपन यही कहा था, आज कर लेंगे। आप जल्दबाजी में कोई मत करिए, फिर बाद में बार बार इनको इतनी दूर से बुलाते हैं, माननीय विधायक में बताते हैं, फिर अपना वही बात करें। आप पूरा होमवर्क करके बताइए मेरे को, ये 2 दिन आगे ले लीजिए, लेकिन उसमें ये इशू नहीं आए, फिर वापस जो है आए, फिर वो कैसा आपने जो है हमारे को अनाउंसिंग बुलाया और कोई डिसीजन कर नहीं रहे, तो वो तो मैं भी नहीं चाहता हूँ इस तरह की बात। और अपन ने ये वहां बैठ के कैसे मान लिया कि साहब जो है भाई जो काश्तकार हैं वाटर यूजर में वो वही तो तय करेंगे, उनकी वोटर लिस्ट होती है। अरे भाई वही तो मैं ये भी करूँ ना, ऐसा है किस खेत में कब पानी जाना है, कितना पानी देना है, वो तो वाटर यूजर तय करेगी। तो जब तक नहीं होगी तब तक कैसे तय करेंगे, आप बताइए मेरे को। किनसे बात करेंगे फिर आप? यहाँ हम ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे तो ज्वाइंट मीटिंग किसको बुलाएंगे? डब्ल्यू के अध्यक्ष के चुनाव तो जब एक बार हमने ट्राई की, अभी लेटेस्ट ही की है, 10 दिन 15 दिन पहले ही चुनाव करवाए हैं, नहीं हुए उनके चुनाव, बहिष्कार उनको द्वारा बहिष्कार किया गया है। अब ठीक है कि 5 नंबर के जो काश्तकार हैं, नहीं पर अब उसका विकल्प नहीं, अब मेरे पास नहीं। अब ये बताइए कि अगर उन्होंने बहिष्कार कर दिया, चुनाव नहीं हो रहे, उनको पानी कैसे देंगे आप? क्या रिपोर्ट मिलेगा? पानी तो सर कमांड एरिया को, जो कमांड एरिया उनको दिया जाता है। इसमें डब्ल्यूए तो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के तहत ये सरकार का एक निर्णय हुआ था कि भाई जब आपके पास इतने आदमी मैन पावर आपके पास नहीं है, तो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के तहत जो डब्ल्यूए अध्यक्ष बनेगा। अब क्योंकि सर इसके अंदर अपने यहाँ बाराबंदी नहीं है, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का जो रूल है ये कहता है कि जब आपके पास बाराबंदी सिस्टम होगा तो डब्ल्यूए अध्यक्ष वो एक्स
जो काश्तकार है उसको एक पर्ची देगा कि तेरा पानी 3:03 पे खुलेगा। दूसरे वाले के जब एक काश्तकार को जो WLX है वो पूरा डिसाइड करेगा कि बाराबंदी से कि जो एक काश्तकार है जिसकी जमीन 10 बीघा जमीन है, उस 10 बीघा जमीन में आपको इतने बजे पानी खुलेगा। लेकिन चूंकि अपने यहाँ नहर के अंदर तो अपन पूरे पानी नहर में चल रहा है, तो जो सिस्टम से जो भी इसके काश्तकार जो कमांड के काश्तकार है उन काश्तकारों को पानी मिलता है। अपने यहाँ कोई बाराबंदी नहीं है, ड्रेनेज एक्ट जो 1954 है वो अपने यहाँ पे वो लागू है। अरे यार वो इतना मेरे को सिंपल सा बता दीजिए, वाटर यूजर एसोसिएशन बढ़ने नहीं बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई खास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात। WA के टैक्स बनने है ना बनने से हैं? अब बोलिए तारीख भाई क्या करें बताओ। मतलब ये बार बार आप सिंचाई विभाग में पटक सकते हैं। हम तो कलेक्टर, आप डीसी साहब से कलेक्टर करौली कलेक्टर सवाई माधोपुर से पूछना चाहते हैं कि नहर तो आप खुलवाओगे प्रशासन उससे? नहर तो हम ही खुलवाएंगे। 16 साल से जब वे वो तैयार नहीं हो तब क्या हो जाएंगे? बार बार सिंचाई विभाग को पटक रहे हैं। कोई बात नहीं। थोड़ी सी बात मैं बोलूं। हाँ बोलिए सर थोड़ी सी बात बोलूं। जी बताएं। पानी की हमारा कमांड एक मिनट सुनो चलो आप इनको जवाब दे दो। कलेक्टर किसी भी कमेटी का चेयरमैन होता है। कलेक्टर किसका हेड है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम इनका बोझ उठाने के लिए नहीं, हम इनको असिस्ट करने के लिए। ठीक, अभी अपन ने मोरेल की भी बात की, 2 साल से लोग आए, सवाई माधोपुर से थे, जो भी इश्यू इनको नरेगा में हेल्प चाहिए हम करेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी भी हम नहीं ओढ़ेंगे कि ये कोई कुछ बताए नहीं स्पष्ट और इनके हम ओढ़ लें। 15 साल से चल रहा है, होमवर्क इनका होना चाहिए। उस दिन मोरेल में भी बात आई, तो मैंने आप लोगों को यही कहा कि हर गांव से 20 आदमी जोड़ दें, व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। अगर छूट रहा ट्रांसपेरेंसी रखें। ठीक है, तो आप जो करें गलत करें नहीं सर, एक बार नहीं। 24 हम भी तारीख को देखो ऐसा है, आप सुनिए, MLA साहब ने हर बात को बहुत सही तरीके से रखा। ठीक, हर चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, उस हिसाब से करने देंगे। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट का कोई ऐसी है, जयपुर से आया है, ठीक है, तो ये उसका दायित्व है कि वो हर चीज जो पूछी जाएगी, चाहे DC साहब पूछेंगे चाहे MLA साहब पूछेंगे, उसका वो जवाब देगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, क्यों? इसका मैं कारण बताता हूँ। भारत की जो व्यवस्था है उसमें एक कलेक्टर के पास में 40 अधिकारी होते हैं। ये एक्सपर्ट अपने डोमेन के, तो ये एडवाइस करेंगे। ये हमें ये बताएंगे कि अगर बिना वाटर यूजर एसोसिएशन के चुनाव किए हुए भी हम निर्णय ले सकते हैं तो हम लेंगे। ये यही बताएंगे या मैं बताऊंगा? तारीख तो तय कर एक मिनट ऐसे सुनिए, अपना टाइम खत्म नहीं होता। नहीं ऐसा मेरे को रिटर्न में आप दीजिए, आज ही देंगे आप, कि आपके अगर जो पानी छोड़ दिया जाता है आप टेल तक पानी पहुंचा देंगे। पहली बात। दूसरा जैसा कलेक्टर साहब कह रहे हैं, वाटर यूजर एसोसिएशन के चुनाव होने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जो है इंश्योर करेगा सिंचाई विभाग, पहले सुनिए आप, पहले सिंचाई विभाग इंश्योर करेगा कि टेल तक पानी पहुंचेंगे, चाहे पांजना हुल्ला हो और चाहे पांजना बांध हो। ठीक है। तीसरा, आपके सारी नहरों की डिजिटलिटी का आपने कर दी है, ये मेरे को रिटर्न में चाहिए। ऐसे मैं जबानी जमा नहीं करूंगा। जो नहीं, सुनिए मेरी बात, कलेक्टर साहब जो कह रहे हैं हम आपके असिस्ट करने के लिए हैं। आप ये सोचे कि कलेक्टर वहां खड़ा होकर सारा आपके सिंचाई विभाग का काम नहीं करेगा, ये आपको आपका विभाग का काम करना है। सर लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार नहीं, लॉ एंड ऑर्डर होगा, हम निपटेंगे, वो हमारा काम। लॉ एंड ऑर्डर हमारा काम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपके कारण से होगा वो फिर आप जिम्मेदार होंगे। मेरे को बेसिकली जो 3 चीज रिटर्न में दीजिए आप, फिर मैं बता दीजिए मीटिंग कब आप होमवर्क का टाइम नहीं दीजिए, दोबारा फिर मैं इसको आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा। आप सोच लीजिए पूरा जो भी। और जो अभी डीसी साहब ने कहा है, जो डीसी साहब ने कहा ये बिल्कुल ये निर्णय होना चाहिए कि चाहे मेन नहर में खुले चाहे लेफ्ट वाली में खुले, सबसे पहले टेल एंड पे पानी जाए। ये व्यवस्था भी आपकी होनी चाहिए। ये व्यवस्था होगी तब काश्तकारों का थोड़ा लगेगा कि भाई हमारा उनका रुझान ठीक है, और आखिर तक पानी जाएगा तो उन लोगों को भी इंटरेस्ट होगा भाई हमारा नहर खुले कि हमारे पास ही पानी आए। तो आपका ये जो निर्णय है वो निर्णय कामयाब हो सकता है, लेकिन अब आप इसमें प्रयास करो। अब आप तारीख बताओ। आप
सर सबसे बड़ी चीज तो साहब ने जो कहा टेल एंड तक पानी पहुंचाने वाली बात है, वो सर हम सबसे पहले ये तभी हो सकता है कि जो मेन केनाल सिस्टम पूरा जो भी माइनर और जो भी सिस्टम है उनको सबको बंद किया जाएगा। सबसे पहले टेल एंड पे पानी तभी ही जाएगा। ऐसे ही पहुंचता है पानी। सर ये हाँ सर मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि भाई टेल एंड में पानी महावीर जी ब्रांच है, बलौदा ब्रांच है, सभी ब्रांच जो भी ब्रांच तक पानी जाएगा। उसके बाद हम मैन नहर में उनकी जो माइनर से उनको पानी नहीं छोड़ा जाएगा। टेल पे जाने के बाद ही उनके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनका खोला जाएगा। पहली बात ये हम टेल तक सर साहब ने दूसरी बात की भाई डी शिल्टिंग की बात है सर। डी शिल्टिंग के अंदर सर ऐसा है कि डी शिल्टिंग भी माइनर्स में नहीं हुई है। ये मैं अभी कह दूँ साहब कि डी शिल्टिंग हम 2 दिन में काम करा लेंगे, 5 दिन में काम करा लेंगे। ये 2 दिन का और 5 दिन का काम नहीं है सर कि डी शिल्टिंग माइनर्स। ये तो उनमें पानी कैसे देंगे आप फिर? नहीं माइनर की डी शिल्टिंग सर नहीं अरे भाई देखिए आप बांध की बात करिए सर ऐसा मैं आप माइनर में की बात मत करिए आप। मेन के बांध से बात हाँ बांध से मेन केनाल में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं देखिए मेन कैनाल जब इस बांध से अपन पानी दे रहे हैं तो सभी को देंगे पानी। उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अपन, डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं कर सकते, वो तो अपने को देना ही पड़ेगा, दोनों में देना पड़ेगा। दोनों में दे रहे हैं तो दोनों में दे कहा गए आप तो कह रहे हैं साहब डी शिल्टिंग होगी 2 दिन में 5 दिन में होगी। मैं इसके नहीं डी शिल्टिंग कभी भी नहीं हो सकती सर। डी शिल्टिंग तो फिर पानी कैसे पहुंचेगा? नहीं पानी सर मेरा मेरा सर इसमें निवेदन ये है क्योंकि सर मेरा निवेदन नहीं है क्योंकि अभी मैं जो बात की सर इलेक्शन में कहा अभी मेरा यही है सर कि सभी काश्तकार जहां माइनर हैं उनमें जो मनरेगा में लेबर लगी हुई है और काश्तकार जो खुद जहां काश्तकार एक मिनट सुनिए मनरेगा में आपको लेबर लेने से किसने रोका? कब कौन से कलेक्टर कब आपने प्रस्ताव दिया? मेरी बात का जवाब दीजिए आप। क्या अपन इसका इंतजार कर रहे थे? जब हमारे को पता है कि नेहरू की डी शिल्टिंग है उसके लिए टाइम जो है टाइम से हमारे को नहर की सफाई करनी जरूरी है। अगर किन्हीं कलेक्टर साहबान दोनों यहाँ बैठे हैं इनको आपने प्रस्ताव दिया और सैंक्शन नहीं किया और समझ में आता है। आप जब प्रस्ताव ही आज देंगे और फिर आप कहोगे साहब डी शिल्टिंग नहीं हुई तो उसमें कलेक्टर सहमत में कलेक्टर चौधरी क्या करेगा? मैं वही करूँगा। प्रपोजल साफ मैंने दे दी हैं साफ मैंने कहाँ दिए? दोनों कलेक्टर कब हुए सैंक्शन? सैंक्शन हुए सर 21/10 में हैं 21/10 में क्या प्रपोजल दे के फिर कहाँ के चले गए आप? कहाँ का लगेगा फॉलो किया ना उनको? नहीं फॉलो क्या किया? टीएस वगैरह हो गई इनकी? सब हो गए सारे काम हो गए। क्या नहीं तो एक बार देख लीजिए कलेक्टर ये डिले हुआ है तो अपन देख लीजिए। 1 महीना हो गया ना। पर 21/10 को 21/7 और ये अरे 21/10 को बता रहा हूँ ना अभी 21/10 को तो 1 महीना हुआ अभी। क्यों नहीं हो सकती? कितना काम कर लिया आपने? कितना काम कर लिया? हम कर लिए करीब जो करीब 20-25 % कर लिए हमारे करौली स्वयं गुरु वो कुछ बताएंगे। सवाई बात तो कंटिन्यू चल रही है जब 12 हमस्टर चल रही है। नहीं आपने कब किया सैंक्शन हुआ? अब देखिए ऐसा है वो अभी सारे एक्शन लेबर नहीं इन लोगों ने कहा ये कोई इशू नहीं है, हम सफाई कर लेंगे, हम काम चला लेंगे। अरे आपके अनुसार इशू नहीं हमारे साथ इशू है भाई। तो पानी छोड़ देंगे सर। नहीं अरे सुनिए ऐसी साहब उसको लेकर लैंड रोड होगा कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए ये बता दीजिए मेरे को। नहीं खुद कह रहे तो भाई ये तो कह रहे हैं दूसरे भी यूजर आएंगे वो भी तो कहेंगे। सर नहर के अंदर पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये हम इंश्योर करते हैं। ये जो विभाग कि नहर के अंदर पानी छूटेगा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ ये बात सही है जहाँ डी शिल्टिंग नहीं हुई है हम काश्तकारों से या मनरेगा से या जो भी स्थिति में होगा हम उनसे करवा देंगे। सर ये मेन केनाल के अंदर पानी हम छोड़ देंगे। मेन केनाल में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेन केनाल में पानी हम नहीं छोड़ेंगे। मेन केनाल में हम पानी छोड़ने के लिए सफाई हो चुकी है। बहुत बढ़िया ठीक है तो बहुत बढ़िया। आप जो कह रहे हो डेट बता दो आप तो दोनों दिन चीज लिख के दे दीजिए।